हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोल लैंड टू अनरेवल द थैंक्स एक्ट के इस एपिसोड में। पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है बस यहीं से। मू लाओ युहाओ से कहते हैं, हालांकि मैं तुम्हारी सिचुएशन को पूरी तरह से समझने में कैपेबल नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम कितने ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पर्सन हो। सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। हालांकि अगर तुम मुझे अपनी डेथ से पहले कुछ बताना चाहते हो तो बेटा, मैं तुम्हारी कहानी पूरे मन से सुनूंगा। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अब इन चीजों के बारे में तुम्हें जोर नहीं डालूंगा कि तुम मुझे बताओ। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि मेरा अनुमान उतना सटीक भी नहीं है बेटा। एज अ मास्टर मुझे इतना जरूर पता है कि तुम कोई सोल बीस्ट नहीं हो। मैं बस तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। अपने मास्टर मू लाओ की बात सुनने के बाद युहाओ कहता है, मास्टर, आपका मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जब मू लाओ युहाओ का जवाब सुनते हैं उसके बाद कहते हैं, तो ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है मास्टर, युहाओ कहता है। युहाओ और उसके दोस्तों ने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम मू लाओ को देखते हैं जो कहते हैं, क्या तुमने अपना पाथ चुन लिया? मू लाओ की बात सुनने के बाद जियो जियो आंसर करती है, हाँ, मेरा रास्ता है सपोर्ट टाइप सोल मास्टर बनने का। मैं एक ऑफिस सोल मास्टर हूँ जो एक साथ अटैक और डिफेंस दोनों कर सकती है। ये वो रास्ता है जिसे मैंने चुना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, श्रेक के 7 मॉन्स्टर के लिए एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर की जरूरत है और वो सपोर्ट मास्टर मैं होऊंगी। जियो जियो की बात सुनने के बाद मू लाओ कहते हैं, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, आखिर तुम अपना रास्ता ढूंढने में कामयाब रहे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो फिर ठीक है, हमारे एकेडमी ने जो सोल बोन आप सभी को दिए हैं उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि मेरा फैसला बहुत अच्छा था। उनके इस रिट्रीट से वांग डोंग की स्पिरिट लेवल 36 तक बढ़ गई है। वो लाइट की सही मीनिंग ढूंढने में कामयाब रहा और वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इतने कम वक्त में उनके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ में भारी इजाफा हुआ है। वांग डोंग गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे ये हैरानी हो रही है कि युहाओ कैसा कर रहा होगा। मैं उससे मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। उसी वक्त पिच ब्लैक रूम में युहाओ भी अपनी आंखें खोलता है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। युहाओ और वांग डोंग एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, जिसके बाद वांग डोंग युहाओ से कहता है, युहाओ, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने तुम्हें सालों तक नहीं देखा। युहाओ भी नर्वस हो जाता है। फिर वांग डोंग से पूछता है, क्या तुम अपना रास्ता ढूंढने में कामयाब रहे? बेशक, मेरे जैसे टैलेंटेड आदमी से तुम इतना ही एक्सपेक्ट करते हो। दोनों शौक हो जाते हैं, जिसके बाद कहते हैं, हमारी हाउ डोंग पावर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। पिछले बार से इतनी बड़ी सुधार। फिर उसके बाद युहाओ वांग डोंग से पूछता है, क्या तुमने अपने पावर में कुछ चेंज फील किया है? फिर वांग डोंग कहता है, हाँ। जिसके बाद वांग डोंग युहाओ से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मू लाओ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मू लाओ जब उन दोनों को आते हुए देखते हैं उसके बाद कहते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों को ही अपना अपना जवाब मिल गया होगा। फिर वांग डोंग कहता है, लगता है जियो जियो पहले ही बाहर आ चुकी है। मू लाओ पूछते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा? युहाओ कहता है, मैं बताऊंगा। मू लाओ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, इस बारे में क्या ख्याल है कि तुम अपने अपने जवाब मेरे हाथों पर लिख दो। ये सुनने के बाद तो दोनों ही कहते हैं, अच्छा लगता है। जिसके बाद दोनों बच्चे अपना अपना आंसर मू लाओ के हाथों पे लिख देते हैं। जिसके बाद मू लाओ उनसे कहते हैं, बढ़िया, लगता है कि आप दोनों को अपना अपना रास्ता मिल गया। मू लाओ अपना हाथ दिखाते हैं जिस पर थैंक्स एक्ट लिखा था। मू लाओ कहते हैं, दिलचस्प बात यह है कि मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, मैं आप दोनों के बीच के कनेक्शन तक को भी नहीं समझ पा रहा हूं। वांग डोंग युहाओ से कहता है, क्या तुम मेरे करीब आना चाहते हो? किसे पता कौन किसके करीब आना चाहता है। फिर मू लाओ कहते हैं, वैसे मुझे यह बताओ बच्चों, तुम दोनों ने अपना रास्ता थैंक्स एक्ट ही क्यों चुना? वांग डोंग, तुम पहले बताओ। वांग डोंग बताता है, जब मैं मेडिटेशन के मिड स्टेज में तब मेरे माइंड में अचानक थैंक्स एक्ट उभर आया। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी अपनी पावर थैंक्स एक्ट की पावर से रिलेटेड है। मैं ये होप करता हूँ कि मैं थैंक्स एक्ट का एक मेंबर बनूं और मैं एज अ सोल मास्टर उसको लीड करूँगा। यही वो रास्ता है जिस पर मैंने चलना चुना है। मू लाओ वांग डोंग का आंसर सुनने के बाद कहते हैं, बहुत बढ़िया। युहाओ, तुम्हारे बारे में क्या? युहाओ मू लाओ को बताते हुए कहता है, मैं जिस सिचुएशन का सामना कर रहा हूँ वो बहुत ही डिफिकल्ट है। 2 सोल रिंग्स, एक मेंटल कंट्रोल टाइप और दूसरा अटैक टाइप।
युहाओ की बात सुनने के बाद वांग डोंग कहता है, अरे हाँ, तुम तो एक स्पिरिट ग्रैंड मास्टर हो। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, हाँ, मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। और ऐसे ही टैंग सेक्ट मेरे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करता है। टैंग सेक्ट की शिक्षा और मेरी अपनी ताकत की मदद से एक दिन मैं युहाओ इस टैंग सेक्ट की ग्लोरी को उसके पीक पर लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। युहाओ का आंसर सुनने के बाद टीचर मुलाओ युहाओ से कहते हैं, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। टैंग सेक्ट का पतन इसकी शिक्षाओं के बराबर नहीं है। टैंग सेन वो था जिसने टैंग सेक्ट के उन 6 आर्ट को बनाया था। उसने डोलुओ कॉन्टिनेंट को बचाया और आखिर में जाकर गॉड बन गया। मैं बस तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे चलकर उसके रास्तों का अनुसरण करोगे और अपने एंसेस्टर की तरह ही उनकी पावर्स को बनाए रखोगे। एक ऐसी पीढ़ी बनने के लिए जिस पर हेवन भी गर्व करे। बस आगे बढ़ते रहना। ये 2 सोल बोन्स हैं। 1 लाख साल पुरानी लेफ्ट आर्म सोल बोन आइस स्कॉर्पियन की लेफ्ट आर्म की सोल बोन और दूसरा सोल बोन फॉलन डेमन गॉड लाइट सोल बोन। जाओ और इस सोल बोन को ऑब्जर्व करो मेरे बच्चों। यह एल्डर तुम दोनों की मदद करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें टीचर जाओयी दिखाई जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक टीचर मिस जाओयी से कुछ कह रही होती हैं कि अगर कोई दिक्कत नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 1 और क्लास 2 का फ्रेंडली फाइट शुरू करते हैं। वैसे मेरे क्लास के स्टूडेंट बहुत पहले से ही तैयार हो चुके हैं। जिसके बाद हम क्लास 2 के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहे होते हैं। उसमें से दाई हुआ बिन भी था। उसके बाद क्लास 1 के बच्चे कहते हैं, फ्रेंडली मैच? उन्हें देखकर तो बिल्कुल भी फ्रेंडली फील नहीं हो रहा। ये मैच तब सेट किया गया था जब भाई युहाओ भी हमारे पास नहीं थे। ये मैच तो हम पक्का ही हार जाएंगे। वो टीचर फिर से मिस जाओयी से कहती हैं, वो मैं भी टीचर झोउ की चिंता ही कर रही हूँ। ओहो, आपके स्टूडेंट्स की सोल पावर की रैंक मेरे स्टूडेंट्स से बहुत कम है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। आखिरकार मेरे पास मौका जो है इस बूढ़ी औरत का अपमान करने के लिए, ऐसा वो अपने मन में कह रही होती हैं। टीचर म्यू, तुम सच में बहुत बेकार बातें करती हो। टीचर झोई कहती हैं, सोल पावर का लेवल किसी भी बैटल में कुछ भी डिसाइड करने के लिए काफी नहीं होता। झोई की बात सुनने के बाद टीचर म्यू कहती हैं, चलो मुझे खुद ही इसका पता लगाने दो। जिस भी स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया वो स्टूडेंट्स ये बात साबित कर देंगे। जिसके बाद टीचर झोई बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलती हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिसके बाद हमें बैटल ग्राउंड में 3 लोग दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं, हम टीचर झो की इस बात को साबित करने में उनकी हेल्प करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। और हाँ, बाकी फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों के बीच होने वाली है। थैंक यू।